वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट वो भी क्या पढ़ेंगे, वैदिक विथ शकुंतला देवी कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, हम पहले ही बोले थे कि हम ट्रिक पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात किस पे करेंगे, बेस पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ये ट्रिक अभी, और हम हमेशा बोलते हैं क्या, ट्रिक कहाँ से बनता है, जब अगर आपका बेस अगर बहुत ही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो यू आर द क्रिएटर ऑफ ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस तरीका से किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम लोग देखेंगे किसी का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए मान के चलिए क्वेश्चन मेरे पास 4 4 8 9। ठीक है, इसका पता है, सबों को पता है कि इसका ट्रिक क्या होगा। इसका ट्रिक वही होगा जिस तरीका से हम लोगों को पता है क्या होगा। इसके लिए हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत है, एक टेबल का ज़रूरत है। ठीक है, अगर एक होता है ना नंबर स्क्वायर और वंस डिजिट, इसका वंस डिजिट 1 1 1, 2 का 4 वंस, 3 9 9 4 16 6 5 25 5 6 36 6 7 49 9 8 64 4 9 81 1 10 100 0। ठीक है बच्चों, एक्चुअली ये इसलिए लिखे है ना, हम लोग को इसी पे वर्क करना है। ठीक है, इस पे वर्क ये करना है ना कि जैसे ही कोई अगर नंबर हम लोगों को दिखेगा तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे कि ये क्या है, 9 है। तो देखिए 9 जो भी आएगा यहीं पर आ रहा है ना, क्या होगा लास्ट में, अगर 9 आ रहा है कहां पर है, लास्ट डिजिट हम क्या बोले, ये लास्ट डिजिट या इसका वंस नंबर। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है। हाँ तो भाई ये 9 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, इसका मतलब किसका है, ये 3 का है और 7 का है। इसका मतलब कि या तो 3 और 7। तो भैया हमको लास्ट का तो पता चल गया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है बच्चों, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, यहां पर से 2 डिजिट को हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए, ठीक है 2 डिजिट अब यहां पे देखते हैं 44। अब दिमाग में ये लगाना है कि ये 44 जो है किसके बीच में है, मतलब किसके स्क्वायर के बीच में है। अगर स्क्वायर के बीच में अगर देखें तो 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। इज इट कोई भी दिक्कत बच्चों, देखिए 6 का 36, 7 का 49, 6 का 36 7 49। अब यहां पर ये देखना है कि भाई ये देखो 6 36, भाई ये 36 से तो बड़ा है और ये 49 से बड़ा है। तो देखिए अब क्या है, 49 से छोटा है। तो आखिर हमको लेना क्या है, यहां पर 6 ले या 7 ले, मतलब क्या अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, भाई 63 भी हो सकता है, भाई 67 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन में पहले हमको 2 ऑप्शन हमको यहीं पर छांट लेना है। 2 ऑप्शन कैसे छांटेंगे, फटाक से देखो बच्चों, 36 49। तो हमको ये देखना है कि ये वाला जो डिजिट है ना मेरा, ये डिजिट किससे, 49 से छोटा है और 36 से बड़ा है। मतलब कि अगर ये डिजिट हमारा जिससे भी बड़ा हो, मतलब कि इससे जो छोटा डिजिट हो, ठीक है, इससे जो छोटा डिजिट हो, और इससे छोटा डिजिट क्या है 36 वाला, तो 36 के जगह पर हम लोग का क्या है 6 का स्क्वायर। इसका मतलब हमको ये पता चल गया टेंस के जगह पर क्या होगा, 6 होगा। टेंस के जगह पर क्या होगा, 6 होगा। अब हमको पता क्या करना है कि इसके वंस के जगह पर क्या होगा। तो इसका मतलब कि मेरे पास या तो 63 होगा या 67 होगा, यही 2 चीज तो होगा बच्चों, कोई भी दिक्कत, अभी यही तो हमारे पास होगा, या तो 63 होगा या तो 67 होगा। अब इसको पता करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना, एकदम छोटा सा
चीज, ये क्या है 6 था और ये क्या था 7 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 छक 42, 42। ठीक है बच्चों, अब 42 और 42 और 44 में हम लोगों को देखना है, तो हम लोगों को क्या देखेगा कि 44 इज ग्रेटर देन 42। ठीक है, 44 और 42, तो 44 क्या है ग्रेटर है, मतलब कि जो यहां पर ग्रेटर, अगर मेरा ये बड़ा डिजिट आ गया, ये अगर हमारा बड़ा आ गया, तो क्या लेंगे हमेशा हम लोग बड़ा वाला नंबर लेंगे, मतलब कि हमारा 44 अगर बड़ा है इस दोनों के मल्टीपल से, जो भी यहां पर जो भी आपका कोई भी डिजिट है, अगर इस दोनों के मल्टीपल से यहां पर वाला बड़ा होगा, तो हम क्या लेंगे हमेशा बड़ा वाला डिजिट लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 67। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है ट्रिक है। ठीक है, ये हम लोग ट्रिक पर बात, हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए अभी हम लोग क्या बात किए थे। ठीक है, क्या सबसे पहले वंस डिजिट को देखना, 6 कहां पर आ रहा है, देखिए 6 कहां पर आ रहा है, एक 4 में एक 6 में। ठीक, एक 4 में एक 6 में, दो डिजिट खत्म। अब ये बच गया हमारे पास 70 किसके किसके बीच में आ रहा है, 70 किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में आ रहा है ना, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन हो गया, तो अब हमको सबसे पहले 4 ऑप्शन में क्या करना है, 2 ऑप्शन को हटा देना है, 2 ऑप्शन को हटाना है, तो 8 8 64 और 9 9 81, तो ठीक है 81, इसमें क्या होगा 81 तो भैया इससे बड़ा है, तो ये तो भैया ऐसे ही खत्म हो गया, इसका मतलब अगर जैसे ही खत्म हुआ इसके साथ हमारा 2 ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या 64, मतलब कि हमारे पास 2 ऑप्शन क्या है 84 और 86, इसी दोनों में तो लगाना है, और 84 और 86 में क्या होगा, तो भैया 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 72। ठीक है, अब देखिए 72 और 70 क्या होगा, कौन सा बड़ा है भैया, 72 जो है ये हमारा हो गया बड़ा और हो गया 70 छोटा। जब ये आएगा छोटा तो क्या लेंगे भैया हम छोटा वाला डिजिट, अगर ये आता बड़ा तो हम लेते कितना भैया बड़ा वाला डिजिट, लेकिन अभी तो मेरा 72 बड़ा है और 70 है छोटा, तो अभी हम लेंगे भैया छोटा वाला डिजिट, मतलब 1 स्क्वायर मेरा क्या होगा 4, इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा मेरा 84। ठीक है बच्चों, कोई भी एकदम देखिए इसमें कोई एकदम क्विक बनेगा। अभी हम लोग ऐसे 4 डिजिट वाला देख लिए, ठीक है, एक अभी हम लोग 5 डिजिट वाला देख लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट में क्या है बच्चों, ये देखो एकदम, ये यहां पर क्या है 1 किस में होगा, एक तो 1 में होगा भैया, एक किस में होगा 9, एक ये किस में होगा 9 में, कोई दिक्कत, एक 1 में होगा एक 9 में होगा। ठीक है, इसको हटा दिए, अब भैया हमको इस पर ध्यान देना है, क्या है 166 कहां पर आ रहा है 166, अगर देखें तो 12 और 13 यहीं पर आ रहा है ना, 12 और 13 और कहीं पे आ रहा है नहीं। ठीक है, तो 12 और 13, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 13 का 169, तो भैया 13 तो ऐसे ही खत्म, क्योंकि 169 हमको तो लेना भैया छोटा वाला, तो मेरे पास 2 ऑप्शन क्या आया 1 2 1 और 1 2 9, यही ऑप्शन आया ना। अब इसी 2 ऑप्शन में हमको क्या करना है, एक छांटना है, तो एक छांटने के लिए क्या करते हैं 12 इंटू 13, इसी को इंटू करते हैं ना, तो 12 गुना 13, तो भैया ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है, 12 को 10 से गुना कर दिए 120 और 12 को 3 से कर दिए 36, मतलब कि 156। ठीक है, 120 और 12 36, 120 और 36 156। अब देखो 156 156 क्या है भैया हमारा 156 तो छोटा है ना 166 से, क्यों बच्चों कोई भी प्रॉब्लम, अगर हमारा ये बड़ा हो गया तो क्या करेंगे हम, भैया बड़े हैं तो हम बड़े वाले को ही अपने साथ में रखेंगे, हम बड़े हैं तो बड़े वाले को ही साथ में रखेंगे, तो मेरा हो गया 9 1 2 9, मेरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तो देखो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो या कोई भी हो, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग
स्क्वायर रूट निकालने सीख गए, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम लोग सीखेंगे किसी का स्क्वायरिंग कैसे होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ों का एक तरीका होता है, ठीक है, वो आया क्यों, वाई। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात किस पे करेंगे, स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है। स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर में देखिए आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को किस तरीका से हम लोग ईजिली स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान के चलिए कोई एक क्वेश्चन है 32, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हमारे पास 32 है तो हम लोग इसमें किस, देखिए बहुत ही इजी वे में पहले हम लोग देखिए, पहले जो ट्रिक हमेशा आप लोग सीखते हैं, ट्रिक करते हैं, उस ट्रिक को देखते हैं और वो ट्रिक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हम लोग उसके बाद उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ही ईजी है, क्या करना है कि भैया 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है और हम लोग क्या करेंगे, पहले 32, ठीक है, सॉरी छोटा हो रहा है, 32 प्लस लास्ट का जो डिजिट है ना, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको क्या करेंगे हम लोग कर देंगे ऐड, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है 34, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो नंबर था 32 उसमें किए हम लोग लास्ट वाला डिजिट को ऐड, ये ठीक है। अब यहाँ पर आया हमारा 34। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे भैया, ये जो 34 लिए ना, 34 को लिख दिए हम लोग और अब यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 90, 4 12, 102। कोई दिक्कत बच्चों। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, 32, मतलब जो पहला वाला जो वंस का नंबर था वंस को ऐड कर दिए, हमारे पास हो गया 34। उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट आया उस आउटपुट को यहाँ पे रख दिए, आउटपुट को पहले नंबर से मतलब कि टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए जैसे ही टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई किए, याद रखना है टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई किए, हम लोग कर देंगे भैया 10 से मल्टीप्लाई। जैसे ही टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई किए ना तो हम लोग कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1020 और भी कुछ नहीं। अब क्या करना है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप और चौथा फाइनल स्टेप। चौथे में क्या करना है, जो लास्ट वाला जो मेरा वंस का नंबर है ना उसको कर देना है स्क्वायर, उसको कर देना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ नहीं करना है भैया, अब जो भी आया हमारे पास ये आउटपुट और इसको दोनों को कर देंगे ऐड। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आंसर। और भी कुछ आएगा क्या, हमारे पास क्या आएगा, आंसर। तो देखिए एकदम याद रखना है, क्या करना है बच्चों, 2 डिजिट का अगर कोई किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर देगा, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर देगा तो सबसे पहले करेंगे हम लोग उसके वंस के डिजिट को उसमें कर देंगे ऐड, हो जाएगा हमारे पास जो आएगा आउटपुट, उस आउटपुट के उसके टेंस के डिजिट से करेंगे इनटू, और जब इनटू करके जो उसका आउटपुट आएगा उसमें हम लोग 10 से इसलिए इनटू करेंगे क्योंकि भैया वो टेंस के डिजिट का था, ठीक है, तो उसको टेंस के डिजिट से कर दिए इनटू, और उसके बाद वंस के डिजिट का स्क्वायर करके, वंस के डिजिट का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे, हमारे पास कंप्लीट और कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब देखते हैं कि ये आखिर किस कॉन्सेप्ट पे आया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो होगा ना कोई कॉन्सेप्ट, तो इसको तो कुछ ना कुछ प्रूफ कर रहा होगा ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आया कहां से, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए अब हम लोग क्या बात किए थे कि किस तरीके से इसका स्क्वायरिंग करें। अब है व्हाई डज इट वर्क, आखिर ये काम कैसे करेगा। हम लोग तो एक्चुअली इसी पे बात ही कर रहे थे कि इसको ये किस तरीका से काम करेगा। तो देखिए एकदम सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 32 है तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू, ठीक है, एक नंबर लेते हैं। अगर एक नंबर को अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट तोड़ेंगे, एक वंस में एक टेंस में, तो हम लोग कैसे लिखाएंगे हम लोग, मान के चलिए टेंस के डिजिट पे टेंस A
प्लस b, ठीक है। ये एक्चुअली में क्यों लिखे, ये वंस का डिजिट और ये टेंस का डिजिट, ठीक है। कोई नंबर लिए 10a प्लस b, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखिए 32 होगा तो ये b हो गया, वंस का डिजिट 2 हो गया और a के जगह पे 3 रखेंगे तो हो गया 30 प्लस 2 32, ठीक है बच्चों। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, कुछ नहीं करना है। बात हम लोग किसका कर रहे हैं, स्क्वायरिंग का, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 10a प्लस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको सिंपल वे में तोड़ते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू b, ठीक है। ab 2a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, यही तो है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए इसमें अगर हम लोग यहां पर इस फिगर को देखिए, इस फिगर को बी स्क्वायर को हटा देते हैं और इस फिगर को देखें, हमारे पास ए स्क्वायर है, ए है, हम क्या करते हैं ए को कॉमन लेते हैं और इसके साथ साथ देखिए ये 10 भी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग लेते हैं 10a कॉमन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 10a ही तो बच जाएगा, 10a प्लस यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास ये 10 तो कॉमन आ गया, सिर्फ 2b है, 2b है। अगर 2b है तो 2b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, b प्लस b। कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस दोनों फिगर से 10a को कॉमन लिए और 10a हमारे पास बचा। यहां पर जो 10a कॉमन जा चुका था, हमारे पास रहा 2b। 2b में हम लोग क्या किए, b प्लस b को सेपरेट कर दिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं किए। अब देखिए अगर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा, इस डिजिट को देखिए 10a प्लस b, 10a प्लस b, 10a प्लस b क्या है हमारा, यही तो वैल्यू n का है, यही तो वैल्यू n का है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10a n प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत, 10a n प्लस b स्क्वायर। अब देखिए अगर ओवरऑल अगर इसको देखा जाए, इस दोनों फिगर को देखें तो ये दोनों कंबाइन, आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आपस में मिल रहा है? हाँ भाई, क्यों नहीं मिल रहा, n प्लस b, n कितना था हमारा, n क्या पूरा तो नंबर है 32 प्लस b जो वंस के जगह पर है, क्या है 32 प्लस 2, मतलब कि 32 हमारा n क्या जगह पर है और b कितना है, b 2, मतलब कि वो वंस का है, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत। और क्या है यहाँ पे 10a, हम लोग तो यही तो किए, जो टेंस का a था, मतलब कि 34 इंटू 3। देखो अब ये और इसके साथ क्या था, 10 को मल्टीप्लाई किए थे, 10 मल्टीप्लाई किए थे ना हम लोग, तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, यही तो है 10 इंटू 3, ये टेंस के डिजिट पर था 10 और a का वैल्यू क्या है 3। कोई भी दिक्कत हो रहा है, यहां पर a का वैल्यू 3, ये b का वैल्यू 2। अब एकदम पुट करते चलिए, देखिए अब क्या है, b 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास। अब अगर इसको देखें तो 10 24 आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखिए कोई भी ट्रिक कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही डेवलप होता है, ठीक है। पहले अगर बेस, अगर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप पहले अपना बेस स्ट्रांग करो। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, आप ट्रिक खुद ब खुद क्रिएट कर लोगे, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग स्क्वेयरिंग ऑफ 2 नंबर्स पढ़ लिए, अब इसके बाद कुछ और स्क्वेयरिंग देखेंगे और कुछ
अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि उसमें किस तरीका से हम लोग और अच्छे से स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, इसको हमेशा याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये याद करने का चीज नहीं है, आप प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मेमोराइज नहीं होगा, आपको ये याद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, ठीक है बच्चों। हम लोग स्क्वायर रूट का और एक तरीका देखते हैं, ठीक है, और उस तरीका में देखते हैं कि वो कितना ईजीएस्ट फॉर्म में बन सकता है, और इस तरीका के बाद देखेंगे वो तरीका भी किस तरीका से फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये तरीका हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान के चलिए 63, ठीक है, इसका करना है हमको स्क्वेयरिंग। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब ऐसा है कि हम लोग करते हैं इसका स्क्वेयरिंग। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लेना है 09, 6 छक 36 हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, 36 09। अब क्या करना है बच्चों, करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 18, छोतिया 18, और 18 दूनी, ये स्क्वायर है ना, तो 18 दूनी 36, ठीक है, हो गया भैया 36। तो इस 36 को क्या करना है, इसको लिखना है एक डिजिट को छोड़कर 6 और 3, ठीक है, 6 और 3। अब क्या हो गया हमारे पास, 9 6 6 3 9 3, 3 9 6 9 हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। इस फॉर्म पे आप कोई भी नंबर ले लो, आपका वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे कि मान के चलते हैं 74, फटाफट लेके देखो ना, 74 क्या होगा, 4 चौक 16, 7 सते 49, ठीक है। अब देखो 7 चौक 28, 28 दूनी 50 56, 56, 6 और 5, 6 7 9 5 14 के 4 1 54, 5 4 7 6, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इजी वे है, आप किसी का भी स्क्वायर एकदम चुटकी में निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब 3 और 4 डिजिट का नंबर या और भी बड़ा डिजिट लेके देखते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करने के लिए अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या क्या है, 9 9 4, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला और दूसरा, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है ना, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो कोई बात नहीं है, अब आपके लिए कितना भी बड़ा नंबर हो वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। देखिए इस नंबर को देखिए 994, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, 994 इंटू 994। ऐसा ही कोई डिजिट चलेगा ना कि भाई 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है, इसको एकदम इजी फॉर्म में लाना है। सबसे पहले ये देखना है कि इसको ज़ीरो के आसपास लाएं। तो अगर 0 के आसपास देखें बच्चों, तो हमारे पास 2 0 के आसपास आएगा, इसके 2 0 आएगा, एक 9 9 0 के आसपास आया ना, और दूसरा आएगा 1000, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपको 990 लेने में ज़्यादा आसानी होगा या 1000 लेने में। ऑब्वियसली कि 1000, अगर 1000 इसलिए कि कहीं पे कोई मल्टीपल हो या कहीं पे कोई डिवाइड कुछ भी होगा तो हमको 1000 में करने में ईजी होगा ना। तो हम लोग लेते हैं 1000, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग 1000, ठीक है। 1000 जो लेंगे बच्चों, ये लिए 1000, ठीक है। अब देखिए 1000 जो लिए, 994 और 1000 में कितना का डिफरेंस कितना का है, तो भैया ये है +7
6 का डिफरेंस। अब देखिए हमको कहता है कि आप जितना यहाँ पे प्लस किए उतना ही एक माइनस करके एक और नया डिजिट, एक और नया नंबर आप लेते आओ। ठीक है, तो भैया हम एक और नया नंबर लेते आए इतना ही माइनस करके। तो इसमें माइनस जब किए -6 तो हमारे पास क्या आ गया 6, 9, 8 और 8, यही आएगा ना। हाँ 9, 8, 8। अब कहता है कि भैया अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो अब क्या हुआ हमारे पास 100 और 1000, इसको मल्टीप्लाई करना। अभी क्या बताए थे, देखिए हम लोग को ऐसा नंबर लेना है ना, ऐसा नंबर चुनना है जिससे कि मल्टीप्लाई या डिवीजन करने में आसानी हो। तो अब हमारे पास क्या होगा 9, 8, 8 और 3 टाइम 0, 1, 2, 3। सर ये तो नहीं है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके साथ क्या करेंगे ना प्लस। अब हमारे पास क्या था 6, 2 बार लिए ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम लोग बोले भैया 6 तुमको क्यों छोड़ दें, 6 का स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायरिंग कर दिए तो आ गया हमारे पास 36। तो हमारे पास हो गया 9, 8, 8, 0, 3, 6। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी वे है। अगर हम लोग फिर वही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आएगा। अब आप देखिए ये वाला भी इसी तरीके से बनेगा एकदम इजी फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, कितना भैया, इसके बाद आएगा 1, 2, अच्छा सॉरी रेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इससे तो बड़ा आ जाएगा ना 6। ठीक है, अब इसमें होगा मेरा +7 तो कर देंगे -7। तो -7 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ आ जाएगा 8, 13 में 7 जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 और 7 2 बार आया +7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा हमारा 9, 9, 9, 9, 8, 6, कितना टाइम 0 है 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4 और 2 इसलिए क्योंकि 7 7 49, 49। कहीं पे कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, देखिए बच्चों आपके पास कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप बहुत ही इजी वे में लेते आओगे। अब देखिए अब जो हमारे पास मेन पॉइंट है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पूछा, ठीक है, सॉरी ये तो वीडियो आप कैसे पूछोगे, तो हम बताते हैं या आप कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कहीं पे अगर कुछ भी, अगर देखिए अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा है क्लास, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ना और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग एक और अब देखते हैं ये इस कंप्लीट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो हमको देखना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। तो अब आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, मज़ा अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा, इतना इजी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस ट्रिक के साथ इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को क्या था कि कोई भी नंबर था, कोई भी एक नंबर था जिसका हम लोग क्या किए, उसके नज़दीक से नज़दीक जो 0 डिजिट हो उसको लिए। ठीक है, और जितना उससे ज़्यादा था उतना ही उसमें माइनस कर दिए। यही तो कॉन्सेप्ट, यही तो हमारा ट्रिक था। अब क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए ये किस जगह से आया है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, अब देखिए इसका स्क्वायरिंग तो करना है, तो अगर इसके साथ मान के चलिए कोई भी एक नंबर के साथ हम कुछ भी जोड़ दें और कुछ भी घटा दें, कुछ भी जोड़ दें और कुछ भी घटा दें, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर के साथ हम लोग करते हैं पहले माइनस करते हैं बी स्क्वायर को। कोई दिक्कत? ए के साथ बी को हम लोग माइनस किए और b को फिर से हम लोग कर दिए इसमें प्लस। यही तो हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए
अब जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये एक कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और क्या हो गया हमारे पास? क्या बच गया? प्लस बी स्क्वायर। इसी चीजों को तो किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये दोनों तो फिर से कट के 0 ही होगा, सिर्फ हम लोग इसको और फॉर्म एक्सपेंड कर दिए। जब इसको एक्सपेंड किया तो वो क्या मिला? a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पर देखिए, अगर मेरे चीजों को यहां पर देखा जाए तो 994 प्लस 6, 994 हमारा a क्या है? 994, और b क्या है यहां पर? प्लस 6, प्लस में है ना, प्लस 6, इसीलिए तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको तो हम लोग माइनस किए हैं, इसीलिए b का डिजिट यहाँ पे 6 और b का डिजिट यहाँ पे 6। फिर क्या किए थे? 6 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो देखिए आज हम लोग कंप्लीट और कंप्लीट स्क्वायर पे बात किए, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीका से क्यूब रूट देखेंगे और किसी भी नंबर का उसका क्यूब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अभी तो मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है अभी मैं क्यूब को खत्म करके ही जाऊं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।